राज मिश्रा जी, मतलब अगर कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई, एक सेकंड विवेक जी, अगर कहीं ऐसी अगर कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं उदाहरण दे रहे हैं, जहां पर भोजन उदाहरण दे रहे हैं, सुन लीजिए आप, किसी ने थूक दिया हो तो क्या उसको जनरलाइज कर दिया जाए सभी मुसलमानों से? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा जनरलाइज नहीं किया जाता? हाँ। अगर किसी मुस्लिम ने खड़े होकर के उसका विरोध किया होता ये तो कर रहे हैं आज जो ठेकेदार बैठे हैं कर रहे हैं, अगर इन्होंने फतवा जारी किया, वैसे तो हाथ में फतवा लेकर जारी, हाथ में फतवा लेकर घूमते हो, हाथ में फतवा लेकर घूमते हैं, वहां पर फतवा नहीं नजर आता, वहां क्या हो जाता है भाई? और सुन लीजिए, सबसे पहले ये बात हो रही थी ना, कानून अपना काम करेगा। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे भाई हम क्या कर रहे हैं, हम किसी का मर्डर तो कर नहीं रहे, आप कानून हाथ में ले रहे हैं। क्या हम अपनी भगवान की मूर्ति लगाना कानून हाथ में ले रहा है? बात है। अगर वो कह रहे हैं किसी को धमकाना दुकान पे, किस चीज के लिए? तू बता दुकान अगर क्या नाम है तेरा? बोर्ड लगा, क्यों? ये लगा, ये धमकाना नहीं हुआ। आप सुन लीजिए, आर्टिकल 19A मुझे ये अधिकार देता है कि मैं पता कर सकूं कि जिसके यहां मैं खा रहा हूं, करता है, ये अधिकार देता है कि मैं पता कर सकता हूं मैं जिसके यहां खा रहा हूं वो कौन है, किस धर्म से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 मुझे ये अधिकार देता है कि मैं किसके यहां से खा रहा हूं, किसके यहां से क्या चीज खरीद रहा हूं, तो ये मेरा अधिकार है। अगर ऐसा होने लगे तो फिर हर कोई एक संगठन बनाएगा और निकल पड़ेगा छापेमारी करने के लिए। हो सकता है कि इनकी तरफ से भी 10 संगठन आ जाए कि हम भी जाकर के चेक करेंगे, फिर तो हर कोई कानून बन जाएगा, हर कोई पुलिस बन जाएगा, हर कोई प्रशासन बन जाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं इस विषय में कि सरकार की जो डिपार्टमेंट हैं, एक तो वो ये सुनिश्चित करें कि जो लोग जो भी ढाबा या दुकान या रेस्टोरेंट खोल रहे हैं वहां शुद्धता की, प्यूरिटी की गारंटी, ये मनुष्य के स्वास्थ्य का भी विषय है और जो हमारी आध्यात्मिक धार्मिक मान्यता है वो भी एक मुद्दा है। तो परिचय बताना, अपने बारे में उल्लेख करना कि भाई हम कौन हैं, और अब तो भारतीय सरकार ने और सब राजनीतिक दलों ने जाति गणना को एक तरह से अनिवार्य कर दिया है कि सबकी जाति पूछी जानी चाहिए संवैधानिक रूप से, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां तक स्वामी जी का सवाल है, तो भारतीय संविधान ही हम भारत के लोग, भारत के संविधान को अंगीकृत हमने किया है, तो हमारा कार्य है कि हम शासन के कार्य में सहयोग करें, शासन को सूचना दें, और अगर शासन समय पर नहीं जागता है, शासन की मशीनरी सोती रहती है, तो मैं महाराज जी से सहमत हूं, अहिंसात्मक तरीके। अच्छा ठीक है राकेश जी, अहिंसात्मक नॉन वायलेंट तरीके से अहिंसात्मक तरीके हर से प्रशासन को सूचित करने की आप बात कर रहे हैं। हाँ, सूचित करें। अब ये बताइए कि क्या और सर्वे भी करें कि कौन कैसा है, उसके बारे में समाज को बताएं। यशवीर जी, हमने देखा है कि कांवड़ यात्रा में कई बार मुस्लिम भी शामिल होते हैं। कांवड़ियों को कांवड़िए कहा जाता है, डाक बम कहा जाता है, भोले भी कहा जाता है। तो कई बार भोले जो हैं वो मुसलमान भी होते हैं। हो सकता है उसका नाम आरिफ हो सकता है नाम मोहम्मद हो, आस्था है उसकी, वो जा रहा है। दूसरी चीज एक सेकंड दूसरी चीज आपको पता होगा, आपकी जानकारी में ये बात होगी, हरिद्वार में कई मुस्लिम परिवार कांवड़ बनाने का काम करते हैं, पीढ़ियों से करते हैं, और उसी कांवड़ को लेकर कांवड़िए पवित्र जल गंगा से भर करके शिवालयों में जाते हैं। तो क्या वो कांवड़ छोड़ दें क्योंकि मुस्लिम ने बनाया है? क्या वो कांवड़ छोड़ दें? देखिए, जो भोजन में इस तरह की चीज सनातन धर्म के लोगों के लिए डालते हैं, हमारी घोषणा है कि वहां 90% ऐसे ही ये विचारधारा के लोग कावड़ बनाते हैं, और वो कावड़ में भी इसी तरह की चीज डाल देते होंगे, उसको खंडित कर देते होंगे। तो क्या स्वामी यशवीर और से कहेंगे कि कावड़ ना लो मुसलमान? हाँ, हमने नहीं हमने कह दिया, अरे शांत रहो, हमने कह दिया सनातन धर्म के लोग कोई भी कावड़ वहां से न खरीदे और अपनी कावड़ अपने आप बनाए, नहीं तो एक डंडा लेकर के जाए, उसमें 2 प्लास्टिक की छोटी छोटी 1.25 लीटर जिसमें जल आ जाए, वे कैन बांध लिया, 2 लोटे ले लें, उसमें कावड़ लेकर के आए। ये पवित्र कावड़ है, यही उनकी कावड़ लगेगी, यही भक्ति होगी। लेकिन यदि इस तरह के विचारधारा के